काशी तमिल संगम का शुभारंभ 19 नवंबर को होगा। 17 नवंबर से एक माह तक वाराणसी में चलने वाला यह कार्यक्रम काशी और कांची की संस्कृतियों को एक दूसरे से समझने के कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। क्या कुछ खास होगा, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने हमसे बात की। राष्ट्रीय भाषा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामू कृष्ण शास्त्री से उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। भारत की बहुलवादी संस्कृतियों का एक सम्मिलन स्थल भी है और यही कारण है कि काशी में आयोजन हो रहा है तमिल संगमम का। काशी तमिल संगमम, इसकी आखिरकार कल्पना क्या है, ये आखिर करना क्या चाहते हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ भारतीय भाषा परिषद के जिनकी कल्पना है ये श्री श्यामू कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से शास्त्री जी इस पूरे आयोजन को लेकर के क्या सोच करके ये आयोजन किया जा रहा है? जी, ये जो काशी तमिल संगमम कार्यक्रम है ये माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है और इसको माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री जी इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। और तमिलनाडु में जो IIT मद्रास है और यहाँ BHU है, ये दोनों मिलके इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। ये दोनों का कार्यक्रम है। सांस्कृतिक परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा, विज्ञान परंपरा और प्राचीन भारतीय तकनीकी परंपरा और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, इन सभी परंपराओं को, ट्रेडिशंस को, नॉलेज ट्रेडिशन इत्यादि इत्यादि में जितने भी इनको समझना और आपस में वहां के लोग और यहाँ के लोग आपस में विचार विनिमय करना, ज्ञान का और अनुभव का आदान प्रदान करना, इससे समाज का विकास होगा, लोगों का विकास होगा। शिक्षा यानी केवल क्लासरूम के बीच केवल शिक्षा नहीं, समाज को समझना और शिक्षा में लिटरेचर, आर्ट्स, कल्चर और नॉलेज, ये सभी विषयों को ये करने के लिए NEP 2020 में जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्पना है उसको साकार करने के लिए ये कार्यक्रम तय हुआ है। प्राचीन काल से परंपरा रही है, चाहे वो आदि शंकराचार्य रहे हों जिन्होंने चारों स्थानों का, धार्मिक स्थानों का सनातन धर्मियों के लिए स्थापना की, लेकिन केंद्र में सदैव काशी ही रही है। और काशी में जब यह संगमम का आयोजन किया जा रहा है तो क्या कुछ यहाँ पर विविध प्रकार के विविध भाषाई और संस्कृतियों के लोगों के बीच में होने वाला है? जी, ये जो यहाँ एक महीने का उत्सव होगा, इस उत्सव में तमिलनाडु के तो प्रतिनिधि तो भाग लेंगे ही। तमिलनाडु से, पूरे तमिलनाडु से हर एक जिले से प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और देश भर अन्य नगरों में जो तमिल लोग बसे हैं वो भी यहाँ आएंगे। और इस कार्यक्रम में यहाँ भाग लेने के लिए काशी के सभी लोग आएंगे। तो यहाँ जो कार्यक्रम होगा, यहाँ संगोष्ठियां होंगे, चर्चाएं होंगे और बहुत से प्रकार के यहाँ स्टॉल्स होंगे। तमिलनाडु के हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इनके स्टॉल्स होंगे। तमिल पुस्तकें यहाँ होंगे। तमिलनाडु के विज्ञान परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा, हेरिटेज और प्रमुख प्रेक्षणीय स्थान, इन सभी को दिखाने वाले यहाँ फिल्म्स भी निरंतर दिन भर फिल्म्स भी दिखाए जाएंगे। वस्तुतः काशी का ये अहोभाग्य ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि संपूर्ण तमिलनाडु यहाँ आ रहा है। तमिलनाडु के सभी क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, तमिलनाडु की कलाएं आ रहे हैं। रोज शाम को यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिसमें लोक कला प्रदर्शन होगा, शास्त्रीय कला प्रदर्शन होगा और भी कई प्रकार के तमिलनाडु के जो व्यंजन हैं, सभी प्रकार के कुसिन्स, उनका भी यहाँ स्टॉल होगा। काशी में जो विविध भाषी लोग हैं वो सब यहाँ आएंगे। एक दृष्टि से यह बहुत भाषाओं का एक संगम है, विशेषतः काशी, तमिलनाडु और काशी का संगम है। 17 नवंबर से एक महीने तक बहुलवादी भारत का एकात्म रूप काशी में दिखाई देगा। एक महीने तक किस तरह से तमिल संस्कृति काशी में आकर के यहाँ की संस्कृति को अपनाती है, यहाँ की संस्कृति तमिल संस्कृति को समझती है, एक बेहद जो है मेल होगा दोनों संस्कृतियों का और निश्चित रूप से लोगों का मन मोह लेगा। आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज़, वाराणसी।